मेरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में मुधवावा सड़क के बारे में मैंने जानकारी लेने की कोशिश की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जनजातीय विकास मंत्री और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ कि मुधवावा सड़क जो एक लंबी मांग है हमारे स्पीति और किन्नौर घाटी की, इसका जो पहले पार्ट में 28 किलोमीटर में एफसीए के अंतर्गत प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और यही निवेदन है मेरा इसमें सप्लीमेंट्री के तौर पर कि रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है 44 किलोमीटर्स के लगभग, इसको भी फास्ट ट्रैक पे डाला जाए ताकि जो दोनों घाटियों की जो एक लंबी मांग है इसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। दूसरा जो सर इसका पार्ट है मेरा, वो एफसी वायलेशन के केसेस के संदर्भ में है और ये ना सिर्फ लाहौल स्पीति, मुझे लगता है पूरे हिमाचल से संबंधित एक गंभीर मामला है। इस सवाल के जवाब में मुझे ये दिया गया है कि मैंने ये सवाल किया था कि कितने ऐसे मामले हैं, कितने ऐसे सड़कें हैं जो हमारे एफसी वायलेशंस में आ रही हैं लाहौल स्पीति में, तो ये जवाब मिला कि 136 सड़कें लाहौल स्पीति में एफसी वायलेशन में आई है। तो मुझे लगता है पूरे हिमाचल में ये आंकड़ा कई हजारों में हो सकता है। और ये भी मैं माननीय सदन में कहना चाहूंगी सर, अब जैसे ये जितनी सड़कें एफसी वायलेशन में आ रही है, इसको एफसी क्लियरेंस के लिए कई तरह की इसमें फॉर्मेलिटीज अभी कार्य हो रहे हैं और अधिकतर सड़कें जो है 15-20 साल पुरानी सड़कें हैं और इसमें एनपीवी के तौर पे जो है और सीए के तौर पे 5 गुना राशि जो है डिपार्टमेंट को जमा करवानी पड़ेगी अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री को अगर देनी है, तो कई करोड़ों में या लाखों करोड़ों में ये राशि जा सकती है। और यही मेरा सुझाव है कि उसी राशि को हम रोड मेंटेनेंस में या नई सड़कें बनाने में खर्च किया जा सकता है। तो ये निवेदन मैं करना चाहूंगी मंत्री महोदय से भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, क्या इसका वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर कोई इस तरह का हम सुझाव जो है केंद्र सरकार के समक्ष रख सकते हैं कि 15-20 साल पहले जो सड़कें एफसी वायलेशन में अभी आ रही हैं कि वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे यदि उनका एक साथ निपटान हो जाता है तो मुझे लगता है सर पूरे हिमाचल वासियों को और डिपार्टमेंट को भी राहत मिलेगी और हमारी भी समस्याओं का सुलझान होगा। क्योंकि इन सड़कों पे यदि हमने कोई कार्य करना होता है, चौड़ा करना होता है या कोई अन्य कार्य प्रपोज करना होता है, तो एफसी वायलेशन की वजह से हम कुछ भी नहीं करवा पा रहे। तो वन टाइम सेटलमेंट की तरफ से सर मैं ये आश्वासन चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, माननीय मंत्री जी से जानकारी मिली है, एफसीए से संबंधित इनकी ये है और कई एफसीए से काफ़ी सालों से काफ़ी केस पड़े हैं और एनपीवी जमा करवाने के लिए हमने विधायक निधि भी अलाउ कर दी है कि छोटे रोड विधायक निधि से भी आप एनपीवी एफसीए में दे सकते हैं। हमने उसकी नोटिफिकेशन कर दी। कई बार होता है कि 5 लाख देना होता है, तो सरकार में चलते चलते महीना लग जाता है। तो एक तो आप अपने विधायक निधि का कोई पूरा प्रयोग एनपीवी में करना चाहता है वो भी कर सकता है और आधा प्रयोग भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है और नेचुरली इनका काफ़ी क्षेत्र जो है वो एफसीए से रिलेटेड है। मैं इस बारे में विचार करेंगे अधिकारियों से बैठ करके और माननीय सदस्य की जो समस्या है उसकी कोशिश करेंगे कि अगर स्थिति आर्थिक ठीक रहेगी तो उस पर आगे हम बात कर सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है मुख्यमंत्री जी, इशू तो ये है कि जो 25-30 साल पहले सड़कें बनी, आज उस पर वायलेशंस के केसेस में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको टेकअप किया है। तो इतनी साल पुरानी बनी हुई, जब एफसीए 1980 में आया तो वायलेशन में कैसे होंगी? वेदर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक सम स्टेप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये सड़कें बन चुकी है, पुरानी बनी हुई और 20-25 साल से बनकर उसके बाद एफसी आया, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि किस प्रकार से आ गया 25 साल पे, इसको स्टडी करना पड़ेगा। ब्लॉक से बनी, पहले ब्लॉक से बनी, पहले ऐसा था कि ब्लॉक से बन गई, 1988 में एक्ट आ गया, तो इसको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद ही कोई आपको मैं स्पष्ट उत्तर दे सकता हूँ। माननीय अनुराधा जी। सर सवाल यही है मेरा, जैसे 15-20 साल पहले जो सड़कें बन चुकी है, एफसी कानून हमारा 1980 में आया पर और एफआरए हमारा 2006 के बाद आया। 2006 कानून के बाद इम्प्लीमेंट होने में भी कई साल लगे, तो एफआरए में तो हमारे रोड्स बन गए हैं जिसमें एफआरए में प्रावधान है हमारे 1 हेक्टेयर और 75 पेड़ तक की जो सीमा है और उससे ज्यादा जो है वो एफसीए में हमारा आता है। तो सवाल वही है सर और वही निवेदन भी है कि जो पुरानी सड़कें हैं जिनको हमने टायरिंग करनी है या चौड़ा करना है वो एफसीए वायलेशन में आ रही है। ये हमारे अधिकारी बताते हैं कि अब जो केंद्रीय जो गवर्नमेंट है वो सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहा है, तो ऑनलाइन ये सारी चीजें हो रही है। तो इसके लिए एक मुश्त निपटान की तरफ मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि वन टाइम सेटलमेंट में हमारी पुरानी सड़कों को इसमें रियायत दी जाए। हमारे मुख्यमंत्री, मैंने कहा कि इस मामले को सबको स्टडी करने की जरूरत है, कानूनी पहलू को भी देखने की जरूरत है और क्या एफसीए और एफआरए जब था अब आया तो एफआरए तो बाद में आया, उसमें हम 1980 में आया,
तो उसको देखेंगे, स्टडी करके जो भी होगा इनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर